श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी प्रकार विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। भगवान समझाते हैं कि कर्म विषयक आसक्ति रहने के कारण अज्ञानी जन न तो कल्याण के साधक शुद्ध सात्विक कर्म योगी पुरुषों की श्रेणी में आते हैं और न श्रद्धा पूर्वक शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करने वाले होने के कारण आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति वाले पापाचारी तामसी ही माने जाते हैं। अतएव इन लोगों को उन सत्व गुण मिश्रित राजस स्वभाव वाले मनुष्यों की श्रेणी में ही समझना चाहिए। स्वाभाविक स्नेह, आसक्ति और भविष्य में उससे सुख मिलने की आशा होने के कारण माता अपने पुत्र का जिस प्रकार सच्ची हार्दिक लगन, उत्साह तथा तत्परता के साथ लालन पालन करती है, उस प्रकार दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी प्रकार जिस मनुष्य की कर्मों में और उनसे होने वाले भोगों में स्वाभाविक आसक्ति होती है और उसका विधान करने वाले शास्त्रों में जिसका विश्वास होता है, वह जिस प्रकार सच्ची लगन से श्रद्धा और विधि पूर्वक शास्त्र विहित कर्मों को सांगोपांग करता है, उस प्रकार जिसकी शास्त्रों में श्रद्धा और शास्त्र विहित कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा मनुष्य इस प्रकार बिल्कुल नहीं कर सकता। भगवान ने इस श्लोक में भाव समझाया है कि अहंता, ममता, आसक्ति और कामना सर्वथा अभाव होने पर भी ज्ञानी महात्माओं को केवल लोक संग्रह के लिए कर्मों में आसक्त मनुष्यों की भांति ही शास्त्र विहित कर्मों का विधि पूर्वक सांगोपांग अनुष्ठान करना चाहिए। इसे ज्ञानी जन कहा गया है। उसके मन में भी इच्छा जरूर होती है, परंतु उसमें इच्छा का स्वरूप अलग होता है। ऐसी इच्छा तो भगवान भी रखते हैं। वास्तव में उसकी इच्छा नहीं होती। ज्ञानी के लिए लोकहित ही उचित चेष्टा होती है। इसके अतिरिक्त उसके कर्मों का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। जय श्री कृष्ण। जय श्रीमद् भगवत गीता।